जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और अब लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब पड़ेगी। वहीं बहुत से लोग नवरात्र का पहला और आखिरी यानी चढ़ती और उतरती का व्रत करते हैं। तो जो लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं उन्हें भी ये जानना है कि अष्टमी तिथि कब है, उन्हें व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आप अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब मनाएं, व्रत किस दिन रखें, साथ ही हवन एवं कन्या पूजन इत्यादि किस दिन करना है। और साथ ही हम जानेंगे कि नवरात्र व्रत का पारण और विसर्जन किस दिन करना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व दुनिया भर में खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। ये पर्व चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तिथि को समाप्त होता है और इस बार माँ भवानी की आराधना का विशेष पर्व चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू हो गया है और इसी के साथ नव विक्रम संवत 2078 की भी शुरुआत हुई है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन दिनों लोग अपने घरों में कन्या पूजन और हवन आदि का आयोजन करते हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन का होगा। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधान है। इनकी पूजा करने से घर में मांगलिक कार्य, सुख शांति, वैभव, कुल वृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ महागौरी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। और नवरात्र का 8वां दिन 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को पड़ेगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 19 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद यानी 20 अप्रैल 2021 को 12:01 पर होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 20 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद 21 अप्रैल को 12:43 तक रहेगी। इसलिए जो लोग नवरात्र का चढ़ती उतरती यानी पहला आखिरी व्रत करते हैं तो वह अपना व्रत 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार को रखेंगे और नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और नवरात्र का 9वां दिन 21 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को पड़ेगा और नवमी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद यानी 21 अप्रैल को 12:43 पर होगी और नवमी तिथि की समाप्ति 21 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद यानी 22 अप्रैल को 12:35 तक रहेगी। इसके अलावा नवमी तिथि को कन्या पूजन और हवन का भी विधान होता है। इसलिए इस दिन माँ भगवती की पूजा के बाद हवन करें और उसके बाद कन्या पूजन करें। उन्हें भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। कई लोग अष्टमी तिथि को भी हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं। तो जिनके घर में अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन का विधान है तो वह लोग अष्टमी तिथि को ही हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप नवमी तिथि को हवन करने के बाद ही कन्या पूजन संपन्न करें। दोस्तों, अष्टमी नवमी तिथि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए वरना आपको नवरात्र व्रत का फल पूरा नहीं मिलता है। आप अपने घरों में देवी स्वरूप कन्याओं को बुलाकर भोजन जरूर कराएं। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराना आवश्यक होता है क्योंकि 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। और ध्यान रखें कि कन्याओं के साथ एक बालक जरूर होना चाहिए क्योंकि उन्हें बटुक भैरव व लंगूरा का प्रतीक माना जाता है।
और माँ के साथ भैरव की पूजा आवश्यक मानी गई है। और साथ ही चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि को रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। तो जो लोग इस दिन रामलला का जन्म दिवस मनाते हैं या राम जी की पूजा करते हैं, तो रामनवमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में राम जी की पूजा व आराधना करें। वैसे नवरात्र व्रत का पारण नौमी तिथि में हवन और कन्या पूजन के बाद करना शास्त्र सम्मत होता है, लेकिन कुछ लोग दशमी को प्रातःकाल भी नवरात्र व्रत का पारण करते हैं। और 22 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार को दशमी तिथि रहेगी। और दशमी तिथि की शुरुआत 22 अप्रैल 2021 की प्रातःकाल 12:35 पर हो जाएगी और दशमी तिथि की समाप्ति 22 अप्रैल 2021 की रात को 11:35 तक रहेगी। तो जो व्रती 9 दिन का व्रत हैं, वह इस दिन नवरात्र व्रत का पारण करेंगे और इसी दिन विसर्जन करेंगे। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके विधिवत रूप से माँ भगवती की पूजा करें और माँ से अपने घर परिवार की खुशहाली की कामना करें और फिर इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार दान अवश्य करें। और इसी दिन कलश और जवारों का विसर्जन भी किया जाएगा। इसके बाद माँ दुर्गा का प्रसाद खाकर नवरात्र व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से आप विधिवत नवरात्र व्रत का समापन करेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।